प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से समय के लिए प्रभु से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि परमेश्वर आज आपके जितने भी बच्चे, आपके बेटे और बेटियां, क्योंकि हम जानते हैं हमें हर तरीके से अच्छा रास्ता, अच्छा मार्ग चाहिए ताकि हमारे जीवन में दुख, चिंताएं और मुसीबत ना हो। हम बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं, भयभीत होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा यदि तुम मुझसे प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है। कौन इंसान नहीं है जो अपने जीवन में सीधे रास्ता नहीं चलना चाहता? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुझे वो रास्ता दिखाऊंगा जिस रास्ता पे तू चलेगा तो कभी ना तुझे दुख होगा, ना चिंता होगी, ना मुसीबत होगी, ना चोट लगेगी। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है, प्रभु के मार्गदर्शन पर हमें भरोसा और शांति और जिस तरीके से आश्वासन हमारे जीवन में लाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो सुबह पहर हो, चाहे वो शाम के हो, चाहे वो रात्रि के समय हो, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें कहता है कि मैं तुझे मार्गदर्शन करूंगा। यदि मुझ पर भरोसा करता और विश्वास करता तो तेरे जीवन में और तेरे बच्चों के जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। और मैं तेरे जीवन में एक आश्वासन लाता हूँ, एक आश्वासन देता हूँ कि तू चिंता मत कर, मत भयभीत हो। क्योंकि हम डरे होते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, खासकर हम अपने लाइफ को लेकर के, अपने करियर को लेकर, अपने बच्चों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने आस पड़ोस को लेकर के बहुत ज़्यादा इन्हीं चीज़ों से हम घिरे होते हैं। लेकिन हमें डरना नहीं, प्रभु हमारे लिए कोई न कोई मार्ग निकालेगा। यदि आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं अपने जीवन में, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है अपनी योजनाओं और जिस तरीके से इच्छाओं को उसे समर्पित करके हम अपने जीवन पर उसके ज्ञान और सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं तो अनिश्चितता हमारे जीवन में जो भी इस समय दुख है, चिंता है, मुसीबत है, या दुख भरा समय है, वो निकल जाएगा। विश्वास और भरोसा जब हम करते हैं तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है हम उसके निर्देश पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जानते हुए कि परमेश्वर एक ही है जो हमारे लिए योजना बनाता है, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है, वही हमें सही रास्ते पे ले जाएगा। जैसे परमेश्वर वचन क्या कहता है, नीति वचन अध्याय लिखा है 3 और वचन नंबर 5 और 6 में लिखा है, यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर यानी परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये परमेश्वर का सामर्थ्य और ताकत है, ये वचन में लिखा है, ताकि हमारे लिए परमेश्वर, जब हम भरोसा परमेश्वर के वचन पे रखते हैं तो प्रभु हमें वो रास्ता दिखाता, वो मार्ग देता है। इसीलिए जब अगले वचन की ओर जब हम बढ़ते हैं, 16 के 3 में लिखा हुआ है, अपने कामों को परमेश्वर पर यानी यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी जो कल्पनाएं हैं, जो हम चिंता करते हैं या अपने मन में विचार करते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इतना ऐसे होना चाहिए, तो प्रभु का वचन कहता है जितने भी काम हैं उसे हम परमेश्वर वचन कहता है कि यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी और तू अपने जीवन में निश्चय ही अपने जीवन में तू आशीष पाएगा, बरकत पाएगा। भरोसा और विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। दाऊद ने इसी बात को दोहराया, लिखा गया है 37 और वचन नंबर 5 में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही सब कुछ पूरा करेगा। ये राजा दाऊद ने कहते हैं अपने जीवन काल में जब उन्होंने देखा, बहुत सारी चिंताओं को देखा, बहुत सारी मुसीबतों को देखा, क्योंकि राजा दाऊद जिस तरीके सुलेमान उसके पीछे पड़ा था राजा दाऊद के, तो सुलेमान उसे मारना चाहता था राजा दाऊद को, लेकिन परमेश्वर ने उसकी रक्षा की, उसके लिए एक नया रास्ता निकाला, एक नया मार्ग निकाला ताकि वो चले और किसी तरीके से उसको हानि ना हो। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने राजा दाऊद को, जिस तरीके से जंगलों में भटकने वाला व्यक्ति को, एक महान राजा, एक अच्छा जिस तरीके से भविष्यवक्ता बनाया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य और ताकत है। तो इसीलिए हमें भयभीत नहीं होना है और डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 30 के 5 में लिखा है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणगतों की ढाल में ठहराया हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन, एक एक वचन वो सर्वशक्तिमान है। और जिस तरीके से प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है शरणगत स्थान, मतलब यहाँ पे दाऊद कहता है कि जब हम परमेश्वर के शरण में रहते हैं तो परमेश्वर हमें हर तरीके का ढाल बना करके हमें वो पालता है, हमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हालेलुया,
धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाइयों ने यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद ने कहा था अपने जीवन काल में, जब परमेश्वर के वचन को उसने फॉलो करना शुरू किया, अपने जीवन में दुख को देखा, चिंता को देखा, फिर उसके बाद राजा भी बनता है, राजा बनने के बाद भी अपने जीवन में बहुत सारे दुख को देखता है। तो इसके लिए परमेश्वर से जब वो प्रार्थना करता है, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में राजा दाऊद ने बहुत बड़ी गलतियाँ की थी, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएँ इसी तरीके होती हैं, बहुत तरीके की समस्याएँ, बहुत सारी चिंताएँ होती हैं, लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग में मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता रहूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो यहाँ पे दाऊद अपनी प्रार्थना में शामिल करता है कि प्रभु मुझे उस रास्ता को शीघ्र बता, ताकि मैं अपने जीवन में उसे पालन कर सकूं, और मुझे अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो सब चीज़ों के बारे में जब राजा दाऊद प्रार्थना करता था तो प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता था, क्योंकि ये वचन हमें प्रेरित करते हैं प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए, दुआ करने के लिए और आज्ञा देने के लिए। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो कहीं न कहीं सामर्थ के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है और हमें आशीष देता है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों, सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो भी आज आपके जीवन में चिंता है, दुख है, मुसीबत है, वो सब कुछ खत्म होगा। हालेलुया। ऊपर रखें पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे दुआ करते हैं प्रभु, इस सुंदर से समय के लिए आज इनके जीवन के हालात को देख पिता परमेश्वर, ये आपसे विनती करते हैं, दुआ करते हैं। हम सभी लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमारे हालातों को देख, आज हमारे जीवन को देख, आज हमारे बच्चों के हालात को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए आज जो आपके बच्चे इस समय किसी भी हालात में है पिता परमेश्वर, जो आज बीमार है प्रभु, उन्हें उठा करके खड़ा कर, उनके जीवन की आज सुरक्षा कर, देखभाल कर, उनके हर प्रकार के हालातों को देख प्रभु, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपसे प्रेम करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनकी हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके शरीर से दूर हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें श्वासें दी है पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर की। इस समय जो आपके बेटे और बेटियाँ रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश हैं, आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुर्दशा जो है, आज जो बिगड़ी हालात है पिता परमेश्वर, जो आज उनके पांव डगमगा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज उनके घर के हालात को बदल पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु की सुंदर से समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को रिसीव करते हैं और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करते हैं। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर, उनके आंख से आंसू बहते हैं अपने परिवार को लेकर के, आज अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं पिता परमेश्वर। अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूतों को भेज करके प्रभु आज इनके हालातों को बदल दे पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि आज इनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, आशीष आने पाए इनके घरों में पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज जो पेशेंट पड़े हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में पड़े हैं, घर में पड़े हैं प्रभु, आज इनके हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु आप हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो बीमार जो पड़े हैं इसमें बेड पर पिता परमेश्वर, जो चील वेर में हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो खड़े हो जाए पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियाँ दी, हर प्रकार की समस्याएँ, हर प्रकार की चिंताएँ, हर प्रकार की मुसीबतें, जो आज जॉब के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, अपने जॉब के लिए जो एग्जाम आने वाला है पुलिस के, उसका लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन यंग मसीह भाई बहन हैं, जितने यूथ हैं जो पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर। आज जो उनके बेटे या बेटियां इसमें प्रार्थना कर रहे हैं या वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को, कि प्रभु उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग करें। इस बार पिता परमेश्वर वो अपनी नौकरी को पक्की करने पाए पिता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल, उनकी हर प्रकार की घर की स्थितियों को देख प्रभु, क्योंकि
आप तो हर प्रकार की बातों को जानने वाले हैं, आप तो हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु हैं। आप तो उनके हर प्रकार के हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर उनकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त जो आज अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के प्रभु जो इस समय अपने आप को ये महसूस करते हैं कि प्रभु मैं आज अपने जीवन में बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ, आज मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, प्रभु आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि इस समय उनके हाथ साथ देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। उसका धर्म दाहिना हाथ पकड़ करके प्रभु उन्हें चलाने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं कि सुंदर से समय के लिए आज जो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो उनके साथ कोई देने वाला नहीं है प्रभु, आज उनके साथ आप हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया कि मैं तेरा धर्म दाहिना हाथ पकड़ के मैं तुझे संभाले रहूंगा और हर पल हर समय हर घड़ी मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। संसार के लोग आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज आप प्रभु के सामने विनती करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा, आपके हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को बदलेगा। आज आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर देखते हुए आपकी हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इस सुंदर से समय के लिए जिनके घर में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, आज जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज जिनके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो अनेक प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं, उनके जीवन में प्रभु आज वो नहीं हट रही, तो यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेसिंग करते हैं, यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चों के जीवन में रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन में हर सब कुछ पूरा हो बेटा परमेश्वर। इसीलिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, करते हैं। आज जो बीमार है उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु कि सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर, जो हार्ट के पेशेंट है पिता परमेश्वर, हार्ट के मरीज हो चुके हैं पिता पर, जिनको हार्ट अटैक आता है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो ब्लड कैंसर के रोगी हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस इसी वक्त उनके जीवन को, उनके हालात को बदल पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हालातों को देख पिता परमेश्वर। जिनको शुगर हो चुका है पिता यीशु मसीह के नाम से हम आज दुआ करते हैं उनके जीवन से वो शुगर जाने पाए पिता परमेश्वर। और जिनको ब्लड कैंसर हो चुका है पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं इसी वक्त उनकी नॉर्मल एकदम रिपोर्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो रिपोर्ट लेने के लिए खड़े हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो हॉस्पिटल में हैं, आज जो अस्पताल में, आज जो क्लिनिक में हैं, आज जो कहीं पर भी पड़े हैं, किसी भी हालात में हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में पड़े हुए हैं, जो दवा खा रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी जीवन की रक्षा कर, सुरक्षा करके, कि वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपके बच्चे हैं प्रभु। आज उनके लिए दुआ करते हैं। आज जिन बच्चों को लेकर के अपने घर में बहुत ज़्यादा दवा करा चुके हैं, बहुत दवा करा करा के परेशान हो चुके हैं, भटक भटक करके अपने पाँव की एड़ियों को घिस डाला है प्रभु, उसके लिए दुआ करते हैं आज कि वो आपके पास लौट करके आया है, वो आज आपकी प्रार्थना को सुनता है प्रभु। इसीलिए उनकी जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल दे प्रभु, कि वो आपकी बड़ाई करे, आपकी स्तुति करे, आपकी गवाही दे और परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर, और परमेश्वर का सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके प्रभु। इसके लिए हम दुआ करते हैं आज उसके जीवन के हालातों को बदल दे, जो अपने आप को पूरी ज़िंदगी रेंगते घसीटते अपने आप को चलाते आया है, उसके जीवन को एकदम से बदल दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा आपके शरीर से, हर प्रकार की बीमारियां, किसी भी प्रकार के आपके काम रुके हुए हैं, आपके काम सफल नहीं होते हैं, तो प्रभु आपको आज़ाद करने जा रहा है प्रभु। आपके हर एक काम को सफल करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार के जो रुके काम है वो भी आपके चलने जा रहे हैं, जो आपके रुके काम है वो भी सफल होंगे। आपकी हर प्रकार के हालात को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की वो रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। वो आपकी हर प्रकार की रुकावटों को देख करके परमेश्वर आपकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से सत्कलम 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 सत्कलम। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार के जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन से आजाद करें। नहीं
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों में पानी को थोड़ा सा ले लीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए कि आज आपके घर से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं, अपने हर प्रकार के हालात को देखते हुए अपने के द्वारा अपने मन में प्रार्थना करते हुए आप परमेश्वर से दुआ करिए, विनती करिए कि आपके जीवन को परमेश्वर बदलने जा रहा है। वो आपके घर को बदलने जा रहा है, वो आपके हालात को बदलने जा रहा है, वो आपकी स्थितियों को बदलने जा रहा है, वो आपके काम धंधों को बदलने जा रहा है, वो आपकी जीवन शैली को बदलने जा रहा है, वो आपकी बीमारियों को दूर करने जा रहा है, वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है, वो जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो आपकी एजुकेशन की समस्याएं हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम की समस्याएं हैं, और जो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इसी वक्त इनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो इनके शरीर में हो, जो इनके मन में है, और जो काम नहीं सफल होते हैं पिता परमेश्वर, सब में आप उन्हें फलवंत बनाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम। इसी वक्त इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आपके वचनों के द्वारा हमने प्रार्थना की, विनती की, दुआ की यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना है, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रभु के वचन पे आपने विश्वास किया, प्रार्थना में विश्वास किया है, तो आपके घर में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिलने जा रही है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कलीसिया में बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, बहुत सारी आशीष देगा। और अपनी गवाही दिए गए स्क्रीन नंबर पर अवश्य भेजें ताकि हम दूसरों को दिखा सकें और परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से उन्हें आशीष दे सके, उनके बच्चों को सुरक्षित रख सके, उनके घर परिवार, उनके माता पिता, भाई बहनों को और ज़्यादा हौसला मिले और विश्वास बढ़े, और परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देता रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।